सहजन फली का चटपटा पराठा बड़े तो बड़े बच्चों को भी पसंद आएगा। ये सुपर हेल्दी टेस्टी पराठा डायबिटीज, कमजोरी और थकान का रामबाण इलाज है। सहजन फली पराठा, तो देर किस बात की, सहजन फली का सीजन भी है। चलिए बनाए सहजन फली पराठा। सहजन फली पराठा बनाने के लिए 300 ग्राम मैंने सहजन लिए हैं। इसकी क्वांटिटी कम ज्यादा भी कर सकते हैं। सबको छोटे छोटे टुकड़े में काट के अच्छे से धो के 1 कप पानी के साथ इसे 2 सीटी आने तक बॉयल कर लेंगे। जब इसका प्रेशर निकल जाएगा तो कुकर को खोल के देख लेंगे। तो देखिए सहजन फली है ना, अच्छे से बॉयल हो गया। इसे एक बाउल में डाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। ये देखिए ठंडा हो गया, आसानी से इसमें हाथ जा रहा है। तो अच्छे से हाथ से इसे मसल के इसके गुदा को निकाल लेंगे और जो इसके रेशे हैं उसे छान के अलग हटा देंगे। सहजन फली का गुदा निकल गया है। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन की कली को छील के। तो क्या करना है, मिक्सी जार लेंगे, उसमें लहसुन की कली और हरी मिर्च को तोड़ के डालेंगे और हरा धनिया को अच्छे से धो के डाल लेंगे और इसे मोटा मोटा ग्राइंड करना है। चटनी नहीं पीसना है, बस ये दरदरा सा पीस जाए उतना ही इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे दरदरा सा। सहजन फली के जो गूदा है उसमें आटा डालेंगे। तो मैं पहले 1.5 कटोरी आटा डाल रही हूँ। छोटी कटोरी है, छोटी कटोरी से 1.5 कटोरी आटा डाल रही हूँ और पिसी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन को भी डाल लेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच नमक और 1 चम्मच जीरा डालेंगे और आटा को सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करेंगे। तो सबको मिक्स करते हुए आटा लगाएंगे। अगर आटा गीला होता है तो थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे। अगर आटा टाइट हो जाए तो थोड़ा सा पानी डाल के सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। तो इस तरह से आटा को लगा के तैयार कर लेंगे। वैसा ही आटा लगाएंगे जैसे हम चपाती के लिए आटा लगाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से। और हाँ, नमक और मिर्च का प्रॉपर ध्यान रखेंगे। अपने स्वाद अनुसार जैसा खाते हो वैसा ही डालेंगे। 10 मिनट रेस्ट के बाद सारे आटा से लोई बना के तैयार कर लेंगे। पेड़ा इस तरह से देखिए। तो इस तरह से सारे पेड़ा को बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसके लिए पराठे का भी पेड़ा बनाना होगा हमें। तो सूखे आटे में डिप करके इसे रोटी जैसा बेल लेंगे। बेलने के बाद में इसमें घी डालेंगे। घी में थोड़ा सा सूखा आटा को झिरक देंगे और मिक्स करते हुए सारे रोटी पर फैला लेंगे। और जो ट्रायंगल शेप में पराठे बनते हैं ना, वैसे मैं पहले इसे मोड़ रही हूँ। ट्रायंगल शेप देने के लिए बीच से मोड़ेंगे, फिर घी लगा लेंगे, फिर उसके बीच से मोड़ेंगे तो ये आसानी से ट्रायंगल शेप बन जाते हैं। एक मैं स्क्वायर वाली पराठा का पेड़ा बनाकर दिखा रही हूँ। स्क्वायर शेप देने के लिए सबसे पहले रोटी को बेल लेंगे। इसके ऊपर घी और सूखे आटा लगा के अच्छे से फैला लेंगे। और स्क्वायर शेप देना बिल्कुल आसान है। एक तरफ से रोटी को उठा के बीच में मोड़ेंगे, फिर दूसरे तरफ से उठा के मोड़ लेंगे, घी लगा लेंगे और लंबाई वाला भाग को उठा के बीच में मोड़ेंगे। फिर दूसरे तरफ से भी इसे मोड़ के पॉकेट जैसा बना लेंगे। तो ये स्क्वायर शेप में जब बेलेंगे ना तो पराठा तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से ट्रायंगल में और स्क्वायर में सारे पेड़ा को बनाकर तैयार कर लेंगे तो पराठा बेलना आसान हो जाएगा। आप चाहे तो सिर्फ ट्रायंगल शेप या स्क्वायर में भी बना सकते हैं। मैंने दोनों तरह से इसका पेड़ा बनाकर तैयार किया है। अब एक पेड़ा को उठाएंगे, सूखे आटे में डीप करके और पराठा को बेल लेंगे। तो मैंने पहले यहाँ ट्रायंगल शेप वाली बेल के तैयार की हुई है। तो यह देखिए, ये पराठा ना ज़्यादा मोटा है और ना ही पतला है, एकदम परफेक्ट हमने बेले हैं। और जितना छोटा बड़ा बनाना हो उसी हिसाब से पेड़ा भी तैयार करेंगे तो पराठा उतना ही छोटा बड़ा तैयार होगा। अब इसे गर्म तवे पे डालेंगे और स्क्वायर वाले पराठा बेल के तैयार कर लेंगे। स्क्वायर वाले पराठा को हल्के हाथ से बेलेंगे और बीच से बेलना स्टार्ट करेंगे। दोनों तरफ से घुमा घुमा के इस तरह से बेलेंगे ना तो स्क्वायर में ये तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से स्क्वायर वाले पराठे भी बेल के तैयार कर लेंगे। तो दोनों ही तरीके से पराठे को बेल सकते हैं। अब तवे वाले पराठे को पलट लेंगे। अब इसमें घी डालेंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। घी की जगह पर कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घी डालेंगे तो ज्यादा हेल्दी पराठा तैयार होगा। घी डाल के दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए गोल्डन और क्रिस्पी होने तक पराठा को सेक लेंगे और इसे निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस से स्क्वायर वाले पराठा को भी घी डाल के उलटते पलटते हुए क्रिस्पी और गोल्डन होने तक सेक के निकाल लेंगे। और सेम प्रोसेस से दोनों ही तरह के पराठे को सेक के निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे सारे पराठे बनके तैयार हो गए हैं। तो जब हम पेड़ा बना के रख लेते हैं ना तो पराठा बहुत ही जल्दी जल्दी बन के तैयार हो जाता है। पराठा के लिए मैं एक टिप्स जरूर दूंगी। पराठा जब भी बनाना हो तो उसका पेड़ा पहले तैयार कर लीजिए और पेड़ा में घी के साथ साथ सूखा आटा जरूर लगाइए, तभी ये परतदार पराठा बनके तैयार होगा। देखिए कुछ इस तरह से बिल्कुल इसका अलग अलग परत खुलेगा, चाहे वो ट्रायंगल वाले हो या स्क्वायर वाले हो। दोनों ही पराठे बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बनके तैयार होते हैं। चाहे वो आप ये मोरिंगा का पराठा मतलब सहजन फली का पराठा है
कोई भी आप पराठा बनाएं तो जब पेड़ा तैयार करें तो उसमें घी के साथ सूखा आटा जरूर लगाएं। इससे पराठा परतदार और मुलायम बनेगा। हमारे यहाँ ड्रम स्टिक को सहजन फली बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब पराठा को सर्व कर लेते हैं। मैं इस पराठे को पनीर लबाबदार, आलू की भुजिया और चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो दही के साथ सर्व कर सकते हैं, अपने पसंद की कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इस पराठे को सब्जी हो, दही हो या चटनी हो, किसी भी चीज के साथ खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। सहजन फली वैसे तो बहुत ही हेल्दी फूड है, पर बच्चे नहीं खा पाते हैं। अगर पराठे बनाकर खिलाएंगे तो बच्चे भी बड़ी चाव से खाएंगे। मेरे तरीके से सहजन फली के हेल्दी टेस्टी पराठे बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मेरी आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो